फरवरी 2022 में रूसी हमले के बाद से यूक्रेन में जारी जंग 21वीं सदी का एक अहम वाकया बन चुकी है। इस तसादम ने न सिर्फ यूरोप में अमन को तबाह किया है बल्कि आलमी सतह पर भी एक तशवीश की लहर दौड़ा दी है। यह हम जमून रूस यूक्रेन जंग की पेचीदा हरकत को समझने की कोशिश करता है, जिसमें 2023 से 2024 तक के अरसे पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। यह हम जमूना हम वाकयात का जायज़ हलीता है, बदलते हुए अस्करी और सियासी मंजरनामों का तज्जिया करता है और इस तबाह कन जंग के इंसानी, माशी और जियोपॉलिटिकल नताइज का जायज़ हलीता है। इस मजमून का मकसद जंग की रफ्तार, मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के मुमकिन हमंजरनामों की जामा तफहीम फराहम करना है। इस तनाज़े के पेचीदगियों पर रोशनी डालते हुए यह मजमून यूक्रेन, रूस और दुनिया के लिए इसके मुज़मरात की बारीकबीनी से तफहीम में हिस्सा डालने की कोशिश करता है। मौजूद है जंग को समझने के लिए रूस और यूक्रेन के तारीखी ताल्लुकात में जाना जरूरी है। यूक्रेन ने 1991 में अपनी आज़ादी का ऐलान किया। इस वाक़े ने मुल्क की तारीख में एक अहम मोड़ का निशान लगाया, लेकिन उसने रूस के साथ मुस्तकबिल के तनाज़े के बीज भी बोए। रूस ने यूक्रेन की आज़ादी को अपने जियोपॉलिटिकल अज़ाइमे के लिए खतरा के तौर पर देखा। 2022 के हमले तक कशीदगी बरकरार रही। 2014 में रूस के जरिए क्रीमिया पर कब्जा और 2022 में मुकम्मल पैमाने पर हमले का अमरहला तैयार किया। 2030 जंग की समत में एक मुमकिन तौर पर हम साल के तौर पर अभरा है। इब्तदाई कियास के बावजूद रूसाई तेज फतह हासिल कर सकता है। मगरबी फौजी आमदाद से तकवियत पाने वाली यूक्रेन की परअज़्म ज़ाहमत ने रूसी पेशकदमी को नुमायां तौर पर सुस्त कर दिया। यह तनाज़ा एक तवील जंग में तब्दील हो गया, जिसमें दोनों अतराफ ने मोर्चा बंद होकर एक तवील जदोजहद के लिए खुद को तैयार किया। मशरकी डोंबास खिते में अहम जंगें हुई, जिसमें दोनों अतराफ के बहुत से लोग हलाक हुए। जैसे जैसे साल आगे बढ़ा, मुज़ाकरात के जरिए तस्फिये के लिए उम्मीद की करने नजर आने लगे। रूस पर बिना अक़वामी दबाव बढ़ता गया और अमनकार रास्ते तलाश करने के लिए सफारती कोशिशें तेज हो गए। ताहम मुतहारब गिरोहों के दरमियान गहरी अदम अतमाद और मुतज़ाद मकासद ने बामनी पेशरफ्त को मुश्किल बना दिया। सेक्शन 4 डोज़ी नास्तरी डोज़ी दसूर में हम अस्करी और सियासी पेशरफ्त 22 के आखिर से 24 तक के अरसे में कई हम अस्करी और सियासी पेशरफ्त देखने में आए, जिन्होंने जंग की सूरत बदल दी। अस्करी तौर पर फ्रंट लाइनें बड़ी हद की जामद रहे और कोई भी फ्रीक फैसला कुन कामयाबी हासिल करने में कामयाब न हो सका। पहली जंग अजीम की याद ताज़ा करते हुए डोनबास खिते में खंदकों की जंगा एक तल्ख हकीकत बन गई। यूक्रेन और रूस दोनों ने अपनी पोजीशनों को मजबूत बनाने के लिए वसाइल डाल दिए, जिसकी वजह से किसी भी नुमायां इलाकाई फ़ायदे को हासिल करना इंतहाई मुश्किल हो गया। सियासी महाज पर यह तनाज़े आलमी सतह पर गूंजता रहा। रियासत मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की क़यादत में मगरबी मालिक ने यूक्रेन के लिए अपनी हमायत बरकरार रखी, फौजी आमदाद, माली आमदाद फराहम किया और रूस पर सख्त पाबंदियाँ आयद की। उन पाबंदियों का मकसद रूस की ईस्ट को नुकसान पहुँचाना और पुतिन की हुकूमत पर दबाव डालना था, खो हम मुज़ाकरात के जरिए तसफ़िया तलाश करें। सेक्शन 5 मौजूदा सूरत हाल, अस्करी अतल, सियासी डेडलॉक। यूक्रेन में जंग गैर यकीनी अतल की कैफियत पर पहुंच चुकी है। अस्करी तौर पर कोई भी फ्रीक फैसला फतह हासिल करने के काबिल नहीं। फ्रंट लाइनें मजबूत हो चुकी हैं और झड़पें जारी हैं। जंग तोल पकड़ गई है। यूक्रेन और रूस दोनों को भारी जाने नुकसान उठाना पड़ा है। सियासी तौर पर तनाज़ा डेडलॉक का शिकार है। बैनुल-अक़वामी सफारती कोशिशों बावजूद मुज़ाकरात के जरिए तसफ़ी दूर नजर आता है। सेक्शन इंसानी लागत और आलमी आसरात। मैदान जंग से बाहर यूक्रेन में जंग ने इंसानी सतह पर तबाही मचा दी है। लाखों यूक्रेनी अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, पड़ोसी मालिक में पनाह ढूंढ रहे हैं या यूक्रेन के अंदर रहे बेघर हो गए हैं। इस तनाज़े के नतीजे में हज़ारों आम शहरी हलाक हो चुके हैं और बुनियादी ढांचे की तबाही ने शहरों और कस्बों को खंडरत में तब्दील कर दिया है। जंग के असरात यूक्रेन की सरहदों से बहुत आगे तक फैले हुए हैं।
اس تنازع نے عالمی سطح پر غذائی عدم تحفظ کو بڑھا دیا ہے، کیونکہ یوکرین اور روس دونوں اناج اور کھاد کے بڑے برآمد کنندگان ہیں۔ ان برآمدات میں خلل کی جیسے قیمتوں میں اضافہ اور قلت پیدا ہوئی ہے، خاص طور پر قریب پذیر دنیا میں کمزور آبادی متاثر ہوئی ہے۔ اس جنگ نے جیو پولیٹیکل کشیدگی کو بھی بڑھا دیا ہے، خاص طور پر روس اور مغرب کے درمیان۔ سیکشن 7 آگے دیکھنا، ممکنہ منظرنامے اور امن کا راستہ۔ روس یوکرائن جنگ کے مستقبل کے بارے میں پیشگوئی کرنا غیر یقینی ہے۔ کئی ممکنہ منظرنامے سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک امکان موجود حل کا تسلسل ہے جس میں کوئی بھی فریق فیصلہ کن فوجی فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ اس منظرنامے کے نتیجے میں ایک طویل تنازع پیدا ہوگا۔ ایک اور منظرنامہ ہم مذاکرات کے ذریعے تصفیہ ہے۔ سفارتی دباؤ میں اضافہ دونوں فریقوں کو بامن یمن مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے ترغیب دے سکتا ہے۔ اس طرح کے مذاکرات میں تکلیف دہ سمجھوتے شامل ہوں گے، لیکن وہ خطے میں خونریزی کو ختم کرنے کا واحد قابل عمل راستہ پیش کرتے ہیں۔